हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है भाइयों बहनों? चलो आओ तो करें भाइयों। अब पहले पहले बता दो, आप सबकी इजाजत है या कुछ और बात करनी है आपस में? करें शुरू फिर? तो सांसें रोक ली। चलो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल के कॉन्सेप्ट में नई हेडिंग डालनी है। ठीक है, लिखो मेरे साथ। आओ जी। चलो तो इसकी हेडिंग डालना आप। आज के कॉन्सेप्ट का नाम लिखना गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर लेना। तो ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस चैप्टर का, जो हमें सीखना है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है वैसे तो, बाकी करके सीखेंगे कि क्या है। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स, तो इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स is of three types. Guarantee of minimum profits is of three types. डैश डाल के नंबर 1, पार्टनर टू फर्म, पार्टनर टू फर्म। तो इसके नीचे एक छोटी सी ड्राइंग बनानी है, जैसे मैं बना रहा हूं। एक पार्टनर बनाना है और एक फर्म बनानी है। तो साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझाता रहूंगा आपको। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक पार्टनर बनाया, एक फर्म बनानी है। तो इसमें पार्टनर जो है वो क्या कहता है, जैसे आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्रॉमिस करते हो कि इस साल हम बहुत पढ़ाई करेंगे, तो ऐसे ये पार्टनर भी प्रॉमिस करता है, ये पार्टनर भी वचन देता है, कहता है कि मैं 20,000 रुपीज कमा के लाऊंगा, कमा के लाऊंगा। तो ये प्रॉमिस करता है फर्म को कि मेरी वजह से 20,000 रुपी आप कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल 20,000 मतलब मैं एक मनगढ़ंत फिगर ले रहा हूं। तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गारंटी। मतलब गारंटी का मतलब हो गया प्रॉमिस कर रहा है बाय पार्टनर। कौन प्रॉमिस कर रहा है? पार्टनर प्रॉमिस कर रहा है। और वो ये प्रॉमिस किसको दे रहा है? टू फर्म। तो इसको बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है, हाँ ये बना लो छोटा सा समझने के लिए। वैसे अगर आप होशियार हो तो ना भी बनाओ, लेकिन मेरा समझाने का तरीका था कि बना दी मैंने ड्राइंग। ठीक है, तो आप अपने समझने के लिए बना भी सकते हो छोटा सा। तो इसका मतलब है कि पार्टनर ये प्रॉमिस करता है कि मैं 20,000 रुपए कमा के लाऊंगा, ऐसा प्रॉमिस करता है। अच्छा, अब इसी कहानी को आगे बढ़ा देता हूं। अब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसी कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनर सिर्फ 15,000 ही कमा पाया। जैसे आपके साथ भी तो होता है ना, आप प्रॉमिस करते हो टीचर्स को, पेरेंट्स को कि इस साल हम बहुत मेहनत करेंगे और हम 99% मार्क्स लेकर आएंगे। तो प्रॉमिस तो आपने कर दिया, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो फिर ऑब्वियसली मार्क्स कम होते हैं। तो ऐसे ही इस पार्टनर के साथ भी कम हुआ। तो ये पार्टनर सिर्फ कितने रुपए लेकर आ पाया? 15,000। तो अब यहां पर हमें टर्मिनोलॉजी सीखनी है। तो हेयर कितने रुपए नहीं ला पाया वो? 5,000, राइट। तो बस उस 5,000 को कहते हैं डेफिशिएंसी, राइट। तो ये शब्द सिखाना था। तो हियर 5,000 इज डेफिशिएंसी। तो ये 5,000 रुपए जो होते हैं ये डेफिशिएंसी
कहे जाते हैं, मतलब वो इतने रुपए कमा के नहीं ला पाया। ठीक है, समझ आ रही है स्टोरी? कोई भी दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब अगर वो 5,000 रुपए कमा के नहीं ला पाया तो मुद्दा ये है कि अब इस 5,000 का हम क्या करें। भाई फर्म तो बड़ी नाराज है, फर्म तो कह रही है पार्टनर से कि भाई ये क्या बात हुई, जैसे आपके पेरेंट्स आपसे नाराज हैं कि भाई तुमने तो कहा था मार्क्स ज्यादा आएंगे, है ना, और ये तो कम आए। ऐसी फर्म भी नाराज है पार्टनर से कि तुमने तो कहा था पैसे कमा के लाओगे लेकिन कम लाए। तो फर्म क्या करे पार्टनर से? उसमें से ले लेगा, राइट। तो फर्म जो होती है वो बड़ी निर्दयी होती है, वो पार्टनर से कहती है भाई अब ये 5,000 रुपए तुम हमें दोगे। तो फर्म जो है 5,000 रुपए छोड़ती नहीं है, वो पार्टनर से लेती है। तो फर्म बड़ी चालू होती है, वो ये 5,000 रुपए पार्टनर से लेगी। तो गलत तो नहीं है शिवांश बाबू? गलत है? तो क्या फर्क पड़ा, है ना? हाँ, तो या तो उसको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो जब उसने बोल दिया और फिर वो पैसे कम कमा के ला पाया, तो वही तो समझा रहा हूँ, फर्म जो होती है वो निर्दयी होती है, वो फिर छोड़ती नहीं है, वो कहती है अब तो मैं लूंगी। हाँ, अब सोचा क्यों, वो तो हो सकता है उसका दिमाग खराब हो गया हो उस दिन, अब वो मुझे क्या पता कि भाई इस पार्टनर का हो सकता है दिमाग खराब हो गया होगा उस दिन, उसने सोचा चलो मैं प्रॉमिस कर देता हूं। लेकिन अगर प्रॉमिस कर दिया, है ना, और फिर वो कम पैसे ही कमा पाया, तो पॉइंट ये है कि फर्म जो होती है वो निर्दयी होती है, फर्म अपने 5,000 छोड़ेगी नहीं। क्लियर हो गया कहानी? तो फर्म 5,000 रुपए पार्टनर से क्या करेगी? लेगी। अब इसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप काफी समझ चुके हो। तो पार्टनर से लेने के लिए क्या करोगे? जर्नल एंट्री। वेरी गुड, तो ये देखो आप होशियार हो गए हो मेरे साथ रह रह के। तो लिखो जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर से ले लिया, और फर्म के लिए फायदा है या नुकसान? तो फायदा कहाँ क्रेडिट कर देगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एंट्री आप लिख सकते हो, बाद में क्वेश्चंस जब सीखेंगे ना तो भी खैर काम आ जाएगा ये पॉइंट। तो बस, तो फर्म जो होती है वो पार्टनर से 5,000 रुपए ले लेगी, छोड़ेगी नहीं। मुद्दे की बात ये है, कहेगी भाई लाओ, तुमने प्रॉमिस करा था 20,000 रुपए और तुम 5,000 कम कमा के ला पाए, तो वो उससे 5,000 रुपए ले लेगी, है ना। तो ये हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें आएगा पॉइंट। ठीक है, तो समझ आ गई स्टोरी? तो ये केस 1 होता है, इसको बोलते हैं पार्टनर टू फर्म। इसके बाद नंबर 2 का नाम है फर्म टू पार्टनर। नंबर 2 का नाम है फर्म टू पार्टनर। अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग डेफिशिएंसी, हाँ, टेकन फ्रॉम पार्टनर, कुछ भी लिख लो, और क्या है ना। तो बच्चा नरेशन पूछ रहा था इसलिए मैंने बता दी। तो नरेशन कुछ भी लिख लो आप अपने हिसाब से, पार्टनर से ले लिए। तो समझ आ गया टाइप 1 वैसे। चलो अब है टाइप 2, फर्म टू पार्टनर। तो इसमें भी एक छोटा सा ऐसी एग्जांपल लिख लेते हैं। एबीसी आर 3:2:1 पार्टनर्स। तो इसमें मान लेते हैं एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1। अब इसमें लिखते हैं या ड्राइंग बनाते हैं, फर्म गिव्स मिनिमम गारंटी of profits, firm gives minimum guarantee of profits rupee 12,000 to C,
तो इस बार उल्टा हो रहा है, इस बार ड्राइंग उल्टी है, यानी कि इस बार क्या है कि इस बार जो फर्म है, फर्म वो प्रॉमिस कर रही है, वो पार्टनर सी को कह रही है कि सी भाई हम तुम्हें मिनिमम 12,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या हो गया, गारंटी, मतलब बाय फर्म टू पार्टनर। तो इस बार स्टोरी उल्टा हो गई। तो इसको और आगे लेकर चलते हैं समझाने के लिए। तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट्स आर 60,000। तो एज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट 60,000 है ना, एज्यूम कर रहे हैं। तो इसके 3 टुकड़े बना लो, ए, बी और सी। तो हमने मनगढ़ंत फिगर्स ले ली, हमने एज्यूम कर लिया कि प्रॉफिट्स हुए 60,000 के, यानी इंडिविजिबल प्रॉफिट्स हुए 60,000 के। तो फर्म इन तीनों के बीच में ये इनके रेशियो में बांटेगी 3:2:1। तो कितना कितना आ जाएगा, तो लिख लो आप 30, 20 और 10। 30, 20 और 10। ठीक है, तो यहां तक पहले आप स्टोरी में समझ रहे हो साथ साथ। अब जैसे ये प्रॉफिट बटे, सी जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए, सी रो रहा है, कह रहे अच्छा नहीं लग रहा, सी दुखी है। तो बताओ सी दुखी क्यों है? वेरी गुड, क्योंकि उसको 2,000 रुपए कम मिले। तो सबको समझ आ रहा है भाइयों, किसी को किसी के आंसू तो नहीं आ रहे आंखों में? ठीक है, तो ये जो 2,000 रुपए कम मिले सी को, इसको यहां बाजू में लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसको क्या बोलते हैं, वही पुराना टर्म डेफिशिएंसी। तो सी जो है वो दुखी है, सी थोड़ा मायूस है क्योंकि सी को 2,000 रुपए कम मिले, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो पहले इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपसे ही पूछता हूं, तो अब क्या करें भाइयों बहनों, सी को 2,000 रुपए कम मिले, सी दुखी है, कौन देगा पैसे? फर्म देगी, है ना, फर्म। अब फर्म ने प्रॉमिस करा था ना कि भाई अगर कुछ भी कम होंगे तो हम आपको सी पैसे देंगे, फर्म ने प्रॉमिस करा था। समझ आ रहा है सबको? तो फर्म कहेगी सी से कि फर्म, ये लो सी, हम तुम्हें 2,000 रुपए अपनी तरफ से दे रहे हैं, ये लो। तो फर्म क्या करेगी, सी को 2,000 रुपए दे देगी। तो गलत तो नहीं है? ओके। लेकिन अब मुद्दा यह है कि फर्म का मतलब क्या, फर्म तो एक झोंपड़ी है ना, फर्म तो एक झोंपड़ी है। लेकिन फर्म का मतलब क्या, वो मेन चीज समझनी है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय फर्म, फर्म का मतलब क्या? तो बताओ फर्म का मतलब क्या? वेरी गुड। तो ऑनलाइन की हमारी चीती ने बताया कि सर फर्म का मतलब है ए और बी। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर 3 पार्टनर्स होते हैं और एक को गारंटी दी जा रही है, तो इसका मतलब बचे हुए 2 को क्या मानेंगे, फर्म। तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी पैसे देंगे सी, इनडायरेक्टली। तो फर्म का मतलब है ए और बी। तो फर्म की झोंपड़ी के अंदर आप ए और बी बना लो, ताकि पता रहे कि फर्म का मतलब है ए और बी। तो ये पैसा ए और बी देंगे। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन कि भाई ए और बी पैसा देंगे, तो क्या दोनों जने बराबर बराबर देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, मतलब इक्वल नहीं देंगे, श्योर, या इक्वल देंगे? भाई ए और बी कैसे देंगे, अब ये भी मुद्दे की बात है ना, कि ए ऐसे तो ए कह देगा बी से कि तू दे, बी कह देगा ए से तू दे। तो देना तो दोनों को पड़ेगा, लेकिन कितना कितना? अच्छा, रेशो में, ठीक है। तो वैसे इसके 2 रूल्स होते हैं, क्वेश्चन में हम सीखेंगे, तो वो नीचे लिख लो। एक होता है डेफिशिएंसी रेशियो,
ऐसे लिख लो, डेफिशिएंसी रेशियो ब्रैकेट में इफ गिवन इन क्वेश्चन। कभी कभी तो क्वेश्चन में दिया ही होता है ना, कभी कभी तो क्वेश्चन में दिया ही होता है। और अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो फिर जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो फिर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही दे देंगे, इफ नथिंग इज गिवन। तो ए और बी जो है वो कितना कितना पैसा देंगे, ठीक है, तो आपने निकाल लिया 2000 को। ठीक है, तो बच्चों ने 2000 को ए और बी के रेशियो में बांट भी लिया। ए और बी का रेशियो था 3:2, है ना। तो 3:2 में बांट दो 2000 को, तो 1200 और 800। तो ए जो है वो 1200 रुपए देगा, बी जो है वो 800 रुपए देगा, और सी को 2000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और देखने को मिल जाएगा। बट समझ आ गई, इसको बोलते हैं गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। तो फर्म जो है वो पार्टनर को गारंटी देता है। अच्छा, अब इसकी भी जर्नल एंट्री खुद ही बनाने की कोशिश करो, फिर मैं भी बता दूंगा, नहीं तो। वेरी गुड, क्योंकि आपने तो पास्ट एडजस्टमेंट भी पढ़ लिया, है ना। तो अब तो आप सारी लॉजिक समझ रहे हो। तो ए से लेने के लिए क्या करोगे, डेबिट 1200। बी से लेने के लिए क्या करोगे, डेबिट 800। तो ए और बी से तो हमने ले लिया, और किसको देंगे पैसे, टू सी कैपिटल। तो ए और बी से ले लेंगे और सी को 2000 दे देंगे। तो इसकी भी एंट्री आप अपने समझने के लिए लिख सकते हो हमारे उदाहरण में। तो ए को भी डेबिट, मतलब ए से भी 1200 ले लेंगे, बी से 800 ले लेंगे, और सी को 2000 दे देंगे। ठीक है, बस बाकी नरेशन अगर लिखनी है तो लिख लो छोटी सी। बीइंग, हाँ, अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री जैसे ही लग रहा है ना, या बीइंग डेफिशिएंसी एडजस्टेड बिटवीन ए एंड बी, तो कुछ भी लिख लेना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब फर्म जो होती है वो एक पार्टनर को गारंटी देती है। तो क्लियर हो गया वाला। चलो, इसके बाद थर्ड और आखिरी केस, तीन ही केस होते हैं गारंटी में। थर्ड का नाम है पार्टनर टू पार्टनर। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें तो एक ही ड्राइंग बना लो बस, छोटी सी। तो इसमें तो क्या होगा कि एक पार्टनर होगा, मान लो ए, वो गारंटी देगा, गिव्स गारंटी ऑफ 12,000 टू सी। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देगा, एक कह रहा है मैं दूंगा तुझे, अगर पैसे कम पड़ गए तो मैं तुझे दूंगा, मेरी तरफ से गारंटी है। तो इसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, यूजिंग द अबव एग्जाम्पल। अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल कंटिन्यू कर लूं, है ना, अगर मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल ही कंटिन्यू कर लूं, तो जल्दी से पहले 60,000 को एबीसी में दोबारा से बांट दूं, 30, 20, 10। और इस बार आपसे पूछूं कि भाई सी जो है वो दुखी है, तो सी क्यों दुखी है, क्योंकि उसको 2000 कम मिले, यही थी स्टोरी। तो अब आप ही बताओ, इस बार सी को 2000 कम मिले तो कौन देगा 2000? हाँ, तो इस बार तो बहुत ही सिंपल है, हम 2000 ए से ले लेंगे और सी को दे देंगे, क्योंकि इस बार गारंटी कौन दे रहा है, अकेला पार्टनर ए। तो खाली अकेला ए पार्टनर गारंटी दे रहा है सी को, तो पैसे भी कौन देगा, सिर्फ ए।
तो बस तो इसको बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। तो ये आप छोटी सी ड्राइंग बना सकते हो अपने समझने के लिए। तो इसमें ए ही अकेला पैसे देगा 2000 और सी को 2000 मिल जाएंगे। तो इसकी भी जर्नल एंट्री बता दो क्योंकि आप होशियार हो। सही है ना। तो बस तो इसको बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट ए से ले लेंगे और टू सीज कैपिटल सी को दे देंगे। बस तो ये होता है छोटा सा कॉन्सेप्ट। बाकी तो क्वेश्चनों में आप वैरायटी देखोगे सीखोगे, लेकिन हाँ 3 तरह की गारंटी होती है मेनली। तो क्लियर हो गया 3 तरह की गारंटी। चलो अब इसमें कुछ स्टार पॉइंट्स लिखने हैं, वो क्वेश्चनों में काम आएंगे, तो वो नीचे लिख लो। पहला स्टार पॉइंट, गारंटी is to be fulfilled even in case of loss। तो एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर अगर मान लो लॉस हो गया फर्म को, है ना, अगर फर्म को लॉस हो गया क्या तब भी गारंटी फुलफिल करनी पड़ेगी? तो आंसर है हाँ करनी पड़ेगी। तो इसका एक क्वेश्चन आएगा वो हम करेंगे। दूसरा सितारा, इफ प्रॉफिट ऑलरेडी एक्सीड्स minimum guarantee, if profits already exceeds minimum guarantee, then ignore, ये भी आएगा एक छोटा सा पॉइंट। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट ऑलरेडी ही ज्यादा मिल जाता है, मतलब ऐसी समझाने के लिए बना रहा हूं। मान लो पुराने वाले एग्जाम्पल में फर्म का प्रॉफिट होता 1,20,000 और वो एबीसी में बांटती 3:2:1 में, तो सी को कितना मिल जाता? 60-40-20। तो इस बार तो सी खुश है। क्यों खुश है सी? क्योंकि उसको तो 12,000 मिलने थे लेकिन उसको तो ऑलरेडी 20 मिल गए। अच्छा, तो कई बार बच्चा ज्यादा दिमाग लगाता है, बच्चा कहता है इससे 8 वापस ले लें क्या? तो वो नहीं करना, क्योंकि गारंटी जो होता है वो मिनिमम के लिए होता है। मिनिमम का मतलब कि हमने ये बोला है कि तुझे मिनिमम 12 मिलेंगे, अब 20 मिल गए तो वो उसकी किस्मत है। तो समझ गए पॉइंट? तो अगर उसको ऑलरेडी ज्यादा मिल गए पैसे तो फिर कुछ नहीं करना, फिर ठीक है भाई, ओके, अच्छी बात है, मिल गए। थर्ड सितारा, इन केस ऑफ मल्टीपल गारंटीज इन अ सिंगल क्वेश्चन, in case of multiple guarantees in single question, कभी कभी एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल गारंटीज होती हैं, then we will fulfill the guarantees, then we will fulfill the guarantees in following order, in following order। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल गारंटीज होती हैं, एक पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे रहा होता है, या कभी कभी फर्म पार्टनर को किसी को दे रही होती है, या कभी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे रहा होता है। तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल गारंटीज भी हो जाती हैं। तो हमें किस ऑर्डर में गारंटियां फुलफिल करनी है, ये ऑर्डर याद रखना है। तो वैसे तो जिस ऑर्डर में पढ़ाया है वही ऑर्डर है। तो पहली गारंटी फुलफिल करनी है बाय पार्टनर टू फर्म, दूसरी गारंटी फिर फुलफिल करनी है बाय फर्म टू पार्टनर, और सबसे लास्ट में करनी है बाय पार्टनर टू पार्टनर। तो ये जब किसी क्वेश्चन में आएगा तो फिर इसी ऑर्डर में हम गारंटी करेंगे। चलो बस, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप क्लोज कर सकते हो, और क्लोज करते करते इसको बंद करके या साइड में रख के प्रैक्टिस रजिस्टर भी निकाल लेना। नहीं लाए तो फिर इसी में कर लो। क्या कर रही हैं?
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो बस यही है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस करने, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो बस प्रैक्टिस रजिस्टर निकाल लेना क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। बुक की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन यहीं डिस्प्ले कर दूंगा, बाकी निकालना है तो निकाल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लिया ऑनलाइन दे चीतो। चलो ठीक है, तो मैं कराऊंगा अपने साथ साथ, बस आप आओ प्रैक्टिस रजिस्टर में। चलो तो क्वेश्चन नंबर 77 से करवाऊंगा आपको शुरू। मेरे साथ ही पढ़ना है, मेरे साथ ही करना है। आशा, दिशा एंड राघव वर पार्टनर्स in a firm sharing profits in the ratio 2:3:1. According to the partnership agreement, Raghav was guaranteed an amount of 40,000 रुपए। तो इधर बना देता हूँ ड्राइंग। तो राघव को ये गारंटी दी गई है कि भाई राघव तुम्हें 40,000 रुपए मिलेंगे मिनिमम। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 1,20,000। तो फर्म को नेट प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 1,20,000 का, ठीक है। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कह रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाओ। सीबीएसई 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो तो लिखो सॉल्यूशन। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक ढांचा बना लो 6 लाइन का। ठीक है जी, हाँ कॉन्सेप्ट तो वही था बस। फिर लिख लो बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,20। ठीक है, बस कोई एप्रोप्रिएशन तो कुछ है नहीं, आईओसी वाईओसी तो कुछ है नहीं, तो अपना डिविजिबल प्रॉफिट भी कितना ही बच जाएगा, 1,20। तो आशा, दिशा और राघव के रेशियो में बांट दो, 2:3:1 में बांटो। 2:3:1, 40, 60 और 20। ठीक है, तो पहले भी यहां तक कर लो, यहां तक देख लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अब राघव जो है वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है और राघव बहुत दुखी है। बताओ क्यों, बताओ राघव क्यों दुखी है। 40,000 रुपए उसको मिलने थे, 20 कम मिले, तो मैं लिख देता हूं, बिल्कुल सही आपने कहा। तो 20,000 जो कम मिले उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। तो सबको क्लियर है भाइयों बहनों, वैल्यू कोई भी दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो राघव दुखी है, राघव कह रहा है मुझे 20,000 रुपए कम मिले। तो अब बस मैं आपसे पूछूं, आप अपनी बुद्धि लगाना कि ये भाई कौन देगा पैसे। हाँ, तो हम यही मानते हैं अपने आप कि इसका मतलब जो आशा और दिशा है ये दोनों, है ना, आशा और दिशा ही ये पैसे की भरपाई करेंगे। और किस रेशियो में भरपाई करेंगे, 2:3, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसकी भरपाई करेंगे, मतलब कॉम्पनसेट करेंगे। तो क्लियर हो गया भाई सबको, बोलो ना हाँ या ना। चलो ठीक है, तो 20,000 को 2:3 में बांट लेते हैं, कितना कितना आएगा, ऐसी मतलब रफ में कर लेते हैं। 8,000 और दिशा का 12,000। तो आशा जो है कितने रुपए कॉम्पनसेट करेगी, 8,000।
और दिशा कितने रुपए कॉम्पनसेट करेगी? 12,000। तो पहले फिगर क्लियर हो गई? ठीक है, तो बस इनको कहाँ शो करना है, कैसे शो करना है वो देख लो। तो आशा के शेयर में से आप 8,000 माइनस कर दो, सितारा। दिशा के शेयर में से आप 12,000 माइनस कर दो, सितारा। और राघव के शेयर में 20,000 ऐड कर दो, सितारा। तो क्लियर हो गए भाई सारे सितारे? तो फिर जो आंसर निकलेंगे वो तीनों के फाइनल आंसर हो जाएंगे। किताब वालों का भी देख लेना, 32, 48 और 40। तो ए का 32, डी का 48, और राघव अब खुश हो गया, राघव को 40 मिल गए। तो किताब वालों का भी देख लेना कि यही है क्या। तो इसका मतलब किताब वालों ने भी सही करा है। ठीक है, हाँ बस ऐसे ही करना। और एंट्री इसमें मांगी नहीं थी तो छोड़ दो, जब मांगेगा तो करें। ठीक है, बोलो ना हाँ। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 79 एक और करते हैं। 79 में लिखा है A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:4:1. C is given minimum guarantee that his share of profit in any year would be at least 50,000 रुपए। तो यहां बना देता हूं ड्राइंग। तो C को 50,000 रुपए प्रॉमिस दिया गया कि तुम्हें मिलेंगे। डेफिशिएंसी इफ एनी के आगे चील की तरह निगाहें डाल के पढ़ लेना। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी borne by A and B equally। बोलो खुद इसका मीनिंग बोलो, इसका मतलब क्या? कि डेफिशिएंसी अगर होगी तो कौन दोनों कॉम्पनसेट करेंगे? ए एंड बी। और कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? इक्वली। तो समझ आ गया भाइयों बहनों? चलो, फिर लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 4 लाख रुपए। ठीक है, तो 4 लाख का प्रॉफिट है। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज प्लूरल सेंस है, तो 2 एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो अब इसमें एंट्रीज कह रहा है। ठीक है शिवांश भाई, तो सवाल जो कहेगा हमें वो करना है। तो पहले प्रॉफिट बांटने की एंट्री करते हैं। तो है कोई बच्चा जिसको प्रॉफिट बांटने की एंट्री याद हो? सही, तो लिख लेते हैं फटाफट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। तो 5:4:1 में बांटो आप। 2 लाख, 1,60,000 और 40। ठीक है, तो अब सी की आंखों में आंसू है, सी दुखी है। बताओ क्यों? उसको 10,000 कम मिले। तो क्लियर है भाइयों बहनों सबको? तो सी इसलिए दुखी है क्योंकि उसको 10,000 कम मिले हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10,000 जो है वो डेफिशिएंसी है ना, मतलब बोलने के लिए। तो कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो अब ये 10,000 डेफिशिएंसी कौन दोनों कॉम्पनसेट करेंगे? ए और बी। और कैसे कैसे करेंगे? इक्वली, 5 और 5। ठीक है, चलो तो खुद बोलो एंट्री। ए से 5 लेने की और बी से 5 लेने की। सही, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से भी 5,000 ले लेंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी से भी 5,000 ले लेंगे। टू सीज कैपिटल अकाउंट, और सी को 10,000 दे देंगे। तो सी अब खुश हो गया, देखो सी के चेहरे पे आ गई स्माइल खिलखिलाती हुई।
ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, सिंपल टॉपिक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगर क्वेश्चन कहता पीएनएल एप्रो बनाए तो फिर वो बनाते। अब वो क्वेश्चन में आएगा धीरे धीरे, आप चिंता ना करें। आप ये मत सोचें कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अभी सारे परम्यूटेशन क्वेश्चन में अपने आप कवर हो जाएंगे। तो फिलहाल ये देखो कि इसमें जो पूछा वो सबको क्लियर हो गया। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको 2-2 स्टार लगाने हैं, ठीक है, और सी का सिंबल बनाना है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए तो मस्ट आएगा ही आएगा, नहीं करके ही करके जाना है। X, Y and Z entered into partnership on 1 अक्टूबर 2024। तो X, Y, Z जो हैं ये पार्टनर्स हैं जो 1 अक्टूबर को एक पार्टनरशिप में एंटर हुए। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:3। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। एक्स पर्सनली गारंटेड दैट, अब देख लेना किसने किसको गारंटी दी। एक्स ने लिखा है पर्सनली गारंटेड दैट जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद कर देता हूं। इसका पूरा हिंदी में ये अनुवाद है कि एक्स ने बोला जेड को कि मैं तुम्हें पर्सनली गारंटी करता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद तुम्हें कम से कम 80,000 रुपए का मुनाफा तो होगा ही होगा 1 साल में। ये लिखा है, तो भाई समझ आ गई हिंदी। तो कौन पार्टनर गारंटी दे रहा है? एक्स। और किसको गारंटी दे रहा है? जेड को, कि तुम्हें 80,000 रुपए प्रॉफिट पूरे साल का मिलेगा। ओके हो गई कहानी। फिर उसके बाद लिखा है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर, तीनों के कैपिटल्स दे रखे हैं, वो नीचे लिख देता हूं। एक्स का 3 लाख, वाई का 2 लाख और जेड का 1.5 लाख। ठीक है, तो ये तीनों के कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 1,60,000 रुपए। कह रहा प्रॉफिट जो है वो 1,60,000 रुपए हुआ हमें। ठीक है, प्रिपेयर, पढ़ लो आंखें फाड़ के, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब इसमें मेरे से मत कहना सर जर्नल एंट्री क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएंगे हम? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। चलो तो बनाते हैं, ढांचा बनाओ आओ। तो ये ड्राइंग मत बनाओ, बस आप तो सीधा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ। डेबिट क्रेडिट, ठीक है, तो उसने प्रॉफिट दे रखे थे वो लिख लेता हूं पहले। बाय नेट प्रॉफिट, कितना दे रखा था नेट प्रॉफिट? 1,60,000। ठीक है, अब इसमें एक ही अप्रोप्रिएशन थी बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन ने कहा था कि तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10% पर एनम का। तो एक्स वाई जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 10% पर एनम। तो निकालो इनकी कैपिटल का 10%। ठीक है, तो मेरा अलग क्यों आ रहा है? मेरा तो 30,000, 20,000 और 15,000 आ रहा है। ओके, तो इतने होशियार हो आप, मेरे साथ रह रहे के इतने स्मार्ट हो गए। वो तो मिलना ही है, और क्या। भाई देखो, अर्जुन अगर विश्व प्रसिद्ध हुआ
तो नाम तो द्रोणाचार्य का ही होगा ना। तो बिल्कुल सही बात आपने सही कही। तो 1 अक्टूबर को क्योंकि बिजनेस शुरू हुआ, तो बिल्कुल सही। तो आप इंटरेस्ट खाली 6 महीने का ही दोगे ना उनको, क्योंकि बिजनेस खाली 6 महीने ही चला, राइट। तो इंटरेस्ट की फिगर आपकी आएगी 15,000, 10,000 और 7,500। सही आ रही, तो यही लिख लेता हूँ। तो 15, 10 और 7,500। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई सब बच्चों को। तो बाहर आ गया 32,500। बस, और कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं, तो अब निकाल लो डिविजिबल प्रॉफिट। 127,500। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट बच गया बैलेंस 127,500। ठीक है, तो बताओ पहले, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? यहां तक बिल्कुल ओके। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स और करते हैं। अब ये प्रॉफिट 127,500 इनके रेशियो में बांट देते हैं। क्या था इनका रेशियो? 4:3:3। ठीक है, तो इसको 4:3:3 में बांट दो। कितना आ रहा है? 51,000, फिर 38,250। ओके, और दोनों का ठीक है। तो होशियार बच्चों ने ये काम हमारा आसान कर दिया पहले ही। तो x का 51,000, y का 38,250, z का 38,250। तो z की आंखों में आंसू है, z दुखी है। तो पहले यहां तक क्लियर है? चलो, तो अब z दुखी तो है, तो एक बार फिर से वो देख लेते हैं। z इसलिए दुखी है क्योंकि x ने उसको कुछ प्रॉमिस करा था। x ने z को क्या प्रॉमिस करा था? कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें कम से कम 80,000 का प्रॉफिट होगा 1 साल में। यही था गारंटी। बोलो जी, याद आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो Z बेचारा दुखी इसलिए क्योंकि Z जो है उसको तो सिर्फ 38,250 रुपए अभी मिले हैं। तो सबको दिख रहा है भाइयों बहनों? कोई भी दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो बताओ कितनी है डेफिशिएंसी? 41,750। ठीक है, तो ऐसा तो आप कह रही हो, लेकिन क्या उससे बाकी बच्चे सहमत हैं? चलो, तो ये तो मुझे ही सिखाना है ना, मेन चीज तो क्वेश्चन की यूएसपी यही मुझे ही सिखानी थी। तो अब पहले मैं सिखा देता हूं, ताकि मैं जिस काम के लिए घर से आया हूं वो कर पाऊं। तो उसने, एक्स ने जो गारंटी दी थी ना, उसकी इंग्लिश में लिखा था 80,000 रुपए इन अ ईयर। 1 साल के 80,000 रुपए की गारंटी थी, 1 साल की। लेकिन ये बिजनेस अगर आप ऑब्जर्व करो कब शुरू हुआ था? 1 अक्टूबर को। तो ये बिजनेस सिर्फ कितने महीने ही चला? 6 मंथ्स। तो ये इस क्वेश्चन की यूएसपी थी कि हमने उसको गारंटी दी थी कि तुम्हें 1 साल के 80,000 रुपए मिलेंगे, 1 साल के। लेकिन बिजनेस ही कितने महीने चला? सिर्फ 6 महीने। तो ये इसमें ध्यान रखना है कि बिजनेस अगर खाली 6 महीने चला ना, तो आपको गारंटी को भी फिर 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो 80,000 की गारंटी थी पूरे साल की, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 40,000, है ना, आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आधे साल की गारंटी कितनी दी जाएगी जेड को? सिर्फ 40,000। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो आप किताब वालों का चाहे हिंट भी पढ़ सकते हो अगर आपका मन करे तो। ओके हो गया? तो एक्स ने पूरे साल की गारंटी दी थी 80,000, लेकिन बिजनेस क्योंकि कितने महीने चला? ओनली 6 मंथ्स।
तो फिर आपको गारंटी को भी 6 मंथ्स का बनाना पड़ेगा, है ना। बस तो ये इसमें मेन चीज थी। तो अब डेफिशिएंसी आप सही निकाल पाओगे। तो डेफिशिएंसी अब कितनी निकलेगी? 1750, क्योंकि Z जो है उसको 40,000 रुपए ही हमें देने हैं, है ना, क्योंकि हमने खाली 6 महीने ही काम करा। तो क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो ये ड्राइंग वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ अपने समझने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो कॉमन सेंस या लॉजिक आपको बस पता होना चाहिए। तो 1750 जो फिगर है वो देख लो कैसे लिखनी है। तो Z के अंदर 1750 जोड़ दो, और कौन देगा ये पैसे? X। तो X में से माइनस कर दो 1750, तो X का आ गया 49,250 और Z का बन गया 40,000। ठीक। तो किताब वालों का आंसर चाहे चेक कर लेना, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? चलो ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। तो समझ आ गया गारंटी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लंबी गहरी सांस ले लो एक और। तो ये क्वेश्चन नंबर 80। तो नॉर्मल, अतुल, विपुल एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। विपुल इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपए पर एनम। ठीक है। सैलरी इज पेबल टू विपुल 10,000 रुपए पर मंथ। ओके। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 6,60,000। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। इसमें रेस लगाते हैं कौन जीतेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन जल्दी करता है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। ठीक है, 7-8 लाइन का। बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 6,60,000, तो वो लिख लो। बाकी अप्रोप्रिएशन है कोई? सैलरी है बस। ठीक है, तो डेबिट में लिख लो टू सैलरी। अब 10,000 रुपए पर मंथ का मतलब कितनी हो गई? 1,20,000 पूरे साल की। ठीक है, बस और कोई अप्रोप्रिएशन तो है नहीं। तो अब देखो क्या बच रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट 540, और रेशो था इनका इक्वल। तो इक्वल रेशो में बांट दो ए बी सी के। कितना आएगा इक्वल में बांट के? 180। ठीक है, 180। तो अब सी जो है दुखी है, सी निराश है। नहीं सॉरी, सी नहीं, बी निराश है। सी तो कह रहा है मुझे क्या, बी नाराज है। बी दुखी है क्योंकि बी को कितनी गारंटी दी गई थी? 2 लाख की, लेकिन मिले उसको खाली 180। तो कितनी हो गई डेफिशिएंसी? 20। तो क्लियर है भाइयों बहनों? ठीक है, तो बस अब आपको बताना है कि ये 20,000 कौन देगा। बताओ, ये 20,000 अब कौन देगा? तो भाई जो बच गए मतलब कौन देगा? ए देगा और सी देगा, है ना। कुछ नहीं बोला तो कौन देगा? ए देगा और सी देगा। हाँ, ए और सी। और किस रेशो में देंगे? अपने 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। तो 20,000 को 1:1 माइनस कर दोगे तो कितना हो गया? ठीक। तो ए और सी में से 10,000 माइनस कर दो, और बी में 20,000 जोड़ दो, तो फाइनल आंसर आ जाएंगे। किताब वालों का भी देख लेना। ठीक है, 170, 2 लाख और
170। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया प्रोसेस? चलो ठीक है, बढ़ रहा हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो दो दो सितारे बनाने हैं, सी का सिंबल बनाना है। ये भी मस्ट क्वेश्चन है, मस्ट मस्ट। अब इसमें गारंटी का टाइप बदल गया ना, इसमें टाइप 1 वाली गारंटी सिखाएंगे इस क्वेश्चन में। इसमें गारंटी, ये पहले ही लिख देता हूं टॉपिक, बाय पार्टनर टू फर्म। चलो ठीक है, लेकिन मैं कराऊंगा तो बिल्कुल आराम से बैठे रहो, सुनते रहो। 3 chartered accountants A, B and C form a partnership. Profits being shared in the ratio 3:2:1. तो 3 पार्टनर्स हैं, तो बना देता हूं ड्राइंग। नहीं, आप ड्राइंग मत बनाओ, आप सुनते रहो। 3:2:1। अब सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, बस अब ध्यान से सुनना। इसमें दो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट पढ़ना धीरे धीरे। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 रुपए पर एनम। तो पहले तो ये ड्राइंग बना देता हूं। तो सी पार्टनर को क्या गारंटी दी गई कि तुम्हें कम से कम 15,000 रुपए मिलेंगे, है ना? तो इस गारंटी को बोलते हैं कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी। ओके हो गया? अब बी पॉइंट पढ़ना वो ज्यादा जरूरी है, उस पर ही स्टार बना रहा हूं। अब लिखा है, धीरे धीरे पढ़ना। बी गिव्स ए गारंटी टू द इफेक्ट। अब बी गारंटी दे रहा है that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, which on an average works out at 25,000 रुपए। तो इस पूरी भयानक अंग्रेजी का मतलब ये है, वो सुन लो मुद्दे की बात, कि बी पार्टनर ये कह रहा है फर्म से कि मैं उतनी ग्रॉस फी कमा के लाऊंगा जितनी मैं अकेले जब काम करता था तो पिछले 5 साल में ऑन एवरेज कमा लेता था। तो हमने इससे पूछा कितना कमा लेते थे, कह रहा 25,000 रुपए कमा लेता था। तो मैं गारंटी दे रहा हूं फर्म को कि मैं 25,000 रुपए तो कमा के लाऊंगा। तो इसका मतलब ये वाली कौन सी गारंटी हो गई? हाँ, तो इस क्वेश्चन में पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी भी है और वो वाली भी है, तो इसमें मतलब 2 गारंटियां होंगी। तो भाई क्लियर होगी पहले कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप इज 75,000। ठीक है, ये तो चलो याद रखेंगे। अगली लाइन पढ़ो ध्यान से ताकि कोई गड़बड़ घोटाला ना हो। ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000 रुपए। तो ये लो, जिस बात का डर था वही हुआ। तो बी सिर्फ 16,000 रुपए ही कमा पाया। तो अब आपको बताना है कितनी हुई डेफिशिएंसी। बोलो जी, कितनी हुई डेफिशिएंसी? 9,000। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? कोई भी दिक्कत तो नहीं? तो बी जो है वो कितने रुपए फर्म को देगा? 9,000। और इसकी जर्नल एंट्री भी मैं ही लिख देता हूं, आप बस मन में सोच लो क्या लिखवाई थी कॉन्सेप्चुअल। अब फर्म जब बी से पैसा लेगी 9,000, तो क्या एंट्री करेगी? सही, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मतलब इस एंट्री को यूज करेंगे या इन फिगर्स को यूज करेंगे। तो आप पहले फिगर से संतुष्ट हैं सब बच्चे? कोई भी डाउट तो नहीं किसी को भी? चलो ठीक है, थैंक गॉड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैसे तो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बस क्वेश्चन कोई एंट्री शेंट्री नहीं मांग रहा, क्वेश्चन कह रहा है बस मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो कर। चलो तो बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो ये ड्राइंग श्रोइंग आप मत बनाओ, ये तो सिर्फ अपने ऐसे ही समझने के लिए था। चलो तो लिखो जी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट
बाय नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है पहले देखते हैं, आ जाओ। नेट प्रॉफिट दे रखा है 75,000। ठीक है, चलो अब क्या करें, अब बच्चे बताएंगे। तो अब क्या करें, तो प्रॉफिट तो दे रखा था 75,000। अब पहले कौन सी गारंटी फुलफिल करते हैं? हाँ, तो पहले ये वाली गारंटी फुलफिल करते हैं। रैंक 1 का मतलब है इसको पहले फुलफिल करना है हमको। ठीक है, तो अभी अभी आपने बी पार्टनर से कितने रुपए छीने? 9,000। तो इस एंट्री को देखकर बताओ इसकी पोस्टिंग कहां करोगे पीएनएल अप्रूव? हाँ, तो इस एंट्री की पोस्टिंग कहां करोगे? क्रेडिट साइड बाय बीस कैपिटल अकाउंट। तो लिख लो। तो ये क्लियर है सबको? पोस्टिंग एंट्री देखकर देख लो भाई, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग बचपन में सिखाई थी, आज से 5 साल पहले क्लास 11th में। तो कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो टोटल आ गया 84। अब कोई अप्रोप्रिएशन है क्या? क्वेश्चन में देख कर आए? क्वेश्चन भूल गए इतनी जल्दी? तो नहीं है, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, आईओसी सैलरी कुछ नहीं है। तो बस कुछ भी नहीं है, अब तो यही आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो बांट दो इसको। टू प्रॉफिट बैलेंस 84,000। तो ए बी सी में बांटिए जी। ए बी और सी का रेशियो क्या था? 3:2:1। तो 48 नहीं, 42 और 28 और 14। ठीक है, तो सी दुखी है अब। तो बताओ सी क्यों दुखी है? क्योंकि सी को कितने रुपए मिलने थे? 15,000 है ना, लिखा था सी को कितने रुपए मिलने थे? 15,000। लेकिन मिले सिर्फ 14,000। तो मतलब अगर मैं डेफिशिएंसी लिखूं तो कितनी हो गई? 1,000। तो क्लियर है भाई सब बच्चों को फिगर? ठीक है, तो अब ये 1,000 डेफिशिएंसी कौन देगा? ए और बी देंगे, और क्या है ना। तो ये 1,000 डेफिशिएंसी कौन देगा? ए और बी। ठीक है, तो ए और बी में से माइनस कर दो 3:2 में। 600 और 400। ठीक है, और सी में प्लस कर देते हैं 1,000। तो सी का तो आ गया 15, ए का आ गया 41,400 और बी का आ गया 27,600। अब सी खुश है, कह रहा हाँ अब ठीक लग रहा है। तो बोलिए प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आया सबको? ठीक है, अब देखो ध्यान से, हरा कलर कर देता हूं। बी पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया हमने? 27,600 है ना। और थोड़ी देर पहले ही बी पार्टनर से कितना छीना भी था हमने? 9,000। तो हो सकता है किताब में आप उत्तर देखें, आंसर देखें, तो वो बी का उत्तर दिखाएं कि 18,600 दिए, ऐसे दिखाएं, और आपको घबराहट लगे कि शायद सर ने गलत करवाया, तो आप घबराना मत किताब देख के। ठीक है, तो समझ गए किताब वालों का लॉजिक? तो किताब वाले इस लॉजिक से शायद उत्तर दे रहे हों कि हमने बी को 27,600 प्रॉफिट दिया और बी से ही 9,000 लिया भी, तो नेट नेट बी को कितने रुपए मिले? 18,600। हाँ इनफ क्या, ये तो ज्यादा है बल्कि। तो आप तो इतना भी मत करो, ये भी वर्किंग में दिखा सकते हो, मेन है बस जो आंसर आए वही शो करना। हाँ, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन मांगा था क्वेश्चन ने, बस वही दिखाना है। ठीक है, ओके हो गया। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89।
ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है पहले। तो 89 पे आप 3-3 तारे लगा सकते हो, तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। ओके, दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन 7:3:2। ठीक है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। ओके, तो 6% पर एनम आईओसी देंगे। एंड सैलरी टू भावना एट 50,000 रुपए पर एनम। ओ, तो सैलरी भावना को देंगे 50,000 रुपए की भी। ठीक है, पर एनम। एंड कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा, और दिशा को 3,000 रुपए पर मंथ का कमीशन भी देंगे एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो मुझे याद है जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, तो कई बच्चे छोड़ के आ गए थे डर के मारे कि क्या क्या आ गया। तो आपको तो डर नहीं लग रहा, तो इसमें आईओसी भी देना है तीनों पार्टनर्स को, बी को सैलरी भी देनी है और दिशा को कमीशन भी देने। तो 3-3 एप्रोप्रिएशन देने। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा है, आगे पढ़ते हैं, भावनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। ठीक है, तो पहले ये ड्राइंग बना देता हूं। तो भावना को हम ये कह रहे हैं कि भावना भावना तुम्हें 1,70,000 रुपए मिलेगा मिनिमम प्रॉफिट, एक्सक्लूडिंग आईओसी का मतलब है बिना आईओसी के। बिना आईओसी के नहीं लिखता, फिर कुछ और समझ लोगे आप। एक्सक्लूडिंग आईओसी का मतलब है कि आईओसी नहीं लेंगे इसमें, मतलब कि खाली प्रॉफिट प्रॉफिट तुम्हें कितना मिलेगा, 1,70,000। तो बी को ये गारंटी दी गई। फिर अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ के बच्चे पेपर फाड़ के आ गए थे बहुत सारे। अगली लाइन पढ़ना, तो आप मत बुक फाड़ना। अगली लाइन में लिखा है, दिशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम। ओके, तो अगली लाइन देखो क्या लिखी है। अब दिशा को भी गारंटी दी गई है, लेकिन दिशा को जो गारंटी दी गई है उसकी इंग्लिश खुद पढ़ना धीरे धीरे। दिशा को गारंटी दी गई है कि तुम्हें प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों मिलाकर 1,50,000 रुपए मिलेंगे। तो इंग्लिश समझ आ गई, किसी को दिक्कत तो नहीं? बाकी अगर दिक्कत है तो नजदीकी गली में अंग्रेजी का ट्यूशन लगवाएं, गली पीछे मंदिर के पास। फिर आगे लिखा है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय अंकुर। ठीक है, तो दिशा को तो गारंटी कौन दे रहा है, अंकुर। तो ये भी बना देता हूं नीचे ड्राइंग। तो दिशा को गारंटी देने वाला व्यक्ति है अंकुर। तो इसमें भी दो गारंटी हैं, एक है पार्टनर टू पार्टनर, और बी को गारंटी कौन दे रहा होगा फिर, ऑब्वियसली फर्म, मतलब ए और डी, है ना। तो दो गारंटी हैं, एक है पार्टनर टू फर्म और एक है फर्म टू पार्टनर, दो दो गारंटियां हैं। समझ आ गया पहले क्वेश्चन? फिर बाकी तो लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 9.5 लाख। ठीक है, 9.5 लाख का प्रॉफिट है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो ठीक है, तो मेन तो हमें पीएनएल एप्रो ही बनाना है, तो ये ड्राइंग छोड़ो, पीएनएल एप्रो बनाते हैं, आ जाओ। चलो, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये थोड़ा सा बड़ा बना लेना, इसमें खूब सारे होते हैं ना एप्रोप्रिएशन। चलो, तो पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 9,50,000।
चलो तो पहले तो आपसे ही पूछता हूँ, 3 अप्रोप्रिएशन तो क्या क्या थे? ठीक है, तो आईओसी निकाल लो, ए बी और डी तीनों का। 84,000, 36,000 और 24,000, तीनों को बाहर जोड़कर आ गया 1,44,000। ओके, चलो मजे आ गए। तो फिर सैलरी देनी थी बी को, वो तो हमने निकाल ही ली थी, 50,000। और कमीशन देना था दिशा को 36,000। चलो तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी तकलीफ हुई होगी। बस तो पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो, क्या बच रहा है? 720। ओके, तो एक बार पहले इतना देख लो, यहां तक ओके हो गया? तो यहां तक तो कोई दिक्कत, डाउट नहीं? ठीक है, अब जो है थोड़ा 720 को नीचे ले चलता हूं समझाने के लिए। तो अब इस 7,20,000 को तीनों में उनका रेशो क्या था? 7:2:1, नहीं 7:3:2। ठीक है, तो इसको 7:3:2 में बांटो। 4,20,000, 1,80,000, 1,20,000। ठीक है, तो 4,20,000, 1,80,000 और 1,20,000। ठीक है शिवान भाई, अब इसमें बी जो है, बी वो दुखी नहीं है, वो तो खुश हो रहा है, कह रहा मजे आ गए। बताओ बी क्यों खुश है? समझ गए बी क्यों खुश है? चलो तो होशियार बच्चे तो समझ गए, बाकी जो मेरी तरह मंद बुद्धि बच्चे हैं वो देख लो। तो बी क्यों खुश है? बी इसलिए खुश है क्योंकि बी को कितने रुपए गारंटी दी गए थे? 170, है ना? वो कुछ नहीं, वो मेरी दोस्त है, वो आपको कुछ नहीं कहेगी। तो बी को 1,70,000 की गारंटी मिली थी, है ना? लेकिन अभी बी को कितना मिल गया प्रॉफिट? 180। तो हमने एक पॉइंट लिखा था ना कि अगर ज्यादा मिल जाएगा तो फिर कुछ नहीं, फिर इग्नोर। तो उसको ऑलरेडी ज्यादा मिल गया। ओके हो गया पॉइंट? चल, तो ये एक गारंटी तो मतलब क्वेश्चन में बेकार हो गई, तो कट कर देता हूं। तो अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब ए जो है, ए, इस पे फोकस करना। ए को कहा गया था कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर कितना रुपए गारंटी होना चाहिए? 150। तो मैं हरा कलर कर रहा हूं। ए का प्रॉफिट है देखो 84। ठीक है भाइयों, फिगर याद रखना। मतलब ए का इंटरेस्ट कितना है? 84। और ए का प्रॉफिट कितना है? ए को दी थी गारंटी या उसको दी थी? अच्छा, डी को दी थी। ओ अच्छा, डी को दी थी, सॉरी। तो हरा कलर चेंज कर देता हूं, डी को दी थी गारंटी। तो डी का इंटरेस्ट है 24। डी का इंटरेस्ट है 24 और डी का प्रॉफिट है 120। तो एक बार नीचे लिख लेता हूं। तो डी का प्रॉफिट है 20, इंटरेस्ट है 24 और प्रॉफिट है 120। तो डी को टोटल अभी फिलहाल 144 मिल रहा है। तो डी दुखी हो गया। बोलो जी, डी का फिगर ओके है? तो डी का इंटरेस्ट है 24,000 और डी का प्रॉफिट है 120। तो डी दुखी हो गया। डी क्यों दुखी हो गया? क्योंकि उसको कितना मिलना था? 150। और किसने दी थी गारंटी? ए ने, अंकुर ने। तो अब अंकुर महोदय जो है वो डी को कितने रुपए देंगे? बताओ। 54। 54 क्यों? मुझे तो लग रहा है 6,000 आएगी डेफिशिएंसी। क्योंकि डी को कितने रुपए मिलने थे टोटल? 150।
इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिला के, है ना, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिला के 150 मिलना था ना, और 144 तो उसको मिल ही गया था डी को, तो गलत तो नहीं कह रहा भाई हो? ठीक है, तो डी को हाँ हाँ, इसीलिए तो लिया ना, उसने बोला था उसकी गारंटी की जो अंग्रेजी थी, दोबारा पढ़ो नीली पट्टी, कि दिशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 150। इसका मतलब कि उसका जो शेयर का प्रॉफिट है और आईओसी इंक्लूड करके, मतलब दोनों को इंक्लूड करके 1,50,000 होना चाहिए। तो उसका प्रॉफिट का शेयर कितना था दिशा का? 1,20,000, और दिशा का आईओसी कितना था? 24। तो दोनों को इंक्लूड करके कितना बन गया? 144। तो अब अंकुर से हम 6,000 रुपए ले लेंगे, तो अंकुर में से माइनस कर देता हूं 6,000, और दिशा में 6,000 जोड़ देंगे। तो अंकुर में से 6,000 माइनस कर दो, तो देख लो क्या आंसर आ गया फाइनल, 4,14,000, और दिशा में 6,000 जोड़ दो, 1,26,000। बाकी बी का तो ऑलरेडी सही था, वो तो खुश है। तो ये तीनों आंसर आप खाते के अंदर लिख सकते हो मेन। तो प्रॉफिट का बंटवारा जो है वो शो कर दो, ए का 4,14,000, बी का 1,80,000 और डी का 1,26,000। बाकी किताब वालों का भी देख लो कि यही है क्या? यही है, ठीक है, तो इसका मतलब किताब वालों ने भी सही करा है। तो 4,14,000, 1,80,000 और 1,26,000। तो क्लियर हो गया? चलो, तो परफेक्ट, बस यही करने थे आज के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के सवाल। तो क्लियर है ऑनलाइन से चीज, तो समझ आ गया भाइयों बहनों? बाकी परसों करेंगे। नहीं, वो 89 लैंग्वेज था ना, इसलिए। चलो ठीक है, ओके जी, ओके ओके, चलो बाय 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 बाय।